एक एक कर्म को समझना है, अपनी एक एक सोच को समझना है। आप रोज देखो, क्या मेरी सोच रोज सफल हो रही है, रोज आगे बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है? अपने को हर स्तर पे चेक करो। क्या क्या चीज चेक करो? मेरा ज्ञान में आज अपने चारों सब्जेक्ट लिखा करो रोज, और रोज चेक करो आज ज्ञान में क्या बढ़ाया मैंने, आज योग में क्या वृद्धि की मैंने, योग की क्वालिटी में क्या सुधार किया मैंने, अपनी धारणाओं में क्या सुधार किया मैंने। प्यारे भाई बहनों, ज्ञान में चलना खाली एक्टिविटी करते रहना नहीं है। मैंने इतने घंटे योग कर लिया, मैंने आज इतनी बार मुरली पढ़ ली, मैं मधुबन होके आ गई, मैं इतने साल से ज्ञान में आ गई, इसका कोई नंबर नहीं मिलने वाला। ये तैयारी है, मार्क्स मिलेंगे परफॉर्मेंस के। अपने से एक ही सवाल पूछो, मैंने जो पढ़ा क्या मैं उसका प्रयोग कर पाई? आप मुझे बताओ, एक बच्चा पूरा 20-22 साल तक पढ़ाई करता है, क्या उसे सैलरी मिलती है? लेकिन जब वो उस पढ़ाई को प्रेजेंटेबल बनाता है, जब वो उस पढ़ाई को जाके मार्केट में शो करता है, उस पढ़ाई का यूज करता है, तब उसे पैसे मिलते हैं, तब उसे रिवार्ड्स मिलते हैं। तो पहले पढ़ाई करना, पढ़ाई करके एग्जाम के रूप में प्रेजेंटेबल बनना, और उसके बाद में फिर इंटरव्यूज दे करके उसके रिवार्ड्स एंजॉय करना। ये जो सीक्वेंस अपना एजुकेशन सिस्टम का है, वही सीक्वेंस भगवान के एजुकेशन सिस्टम का भी है। बस यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये है कि पुरुषार्थ एक जन्म है और प्राप्ति 21 जन्म। दुनिया में पुरुषार्थ भी एक जन्म का है और प्राप्ति भी एक जन्म की होगी या नहीं होगी, वो भी अनसर्टेन है। अब क्योंकि ये पढ़ाई सर्टेन बाप के द्वारा पढ़ाई जा रही है, इसीलिए पढ़ाई भी निश्चित है और रिवार्ड्स भी निश्चित हैं। लेकिन किनको मिलेंगे? इसी पढ़ाई को पढ़कर दास दासी, चंडाल और चंडी बनेंगे, और इसी पढ़ाई को पढ़कर के राजा और महाराजा बनेंगे। पढ़ाई सेम है। जैसे वहां भी उसी पढ़ाई से आईएएस भी बनते हैं, तो उसी पढ़ाई से पियोन भी। आप चेक कर लो आपको बनना क्या है। कल्पना बहन, समझ आ रही है बात? अब उस पढ़ाई में तो पेपर पे लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं, खाली दिमाग का पेपर लेते हैं। इस पढ़ाई में व्यवहार और चरित्र के पेपर आएंगे सारी जिंदगी, और मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेंगे, ध्यान रखना। जब मरने पर भी आ जाओगे तब भी पेपर ही दे रहे होगे। ये ऐसी पढ़ाई है। इस पढ़ाई की हर श्वास में पेपर है। दुनिया की पढ़ाई में तो पेपर की एग्जाम सीट आएगी, इस पढ़ाई में तो बिना एग्जाम सीट के एग्जाम होता रहेगा। अचानक और एवर रेडी का पार्ट है यह तो, और बहुत काल का अभ्यास। ये 3 शब्द आपके ब्लड में बस जाने चाहिए: अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। मैंने पहले भी बताया, 2 दिन से यही क्लास चल रही है। बहुत काल का अभ्यास 1 सेकंड के पेपर के लिए है। जब भी कभी पेपर आएगा वो क्षणिक ही आता है, चाहे वो लास्ट में आने वाला है, चाहे अभी भी। सपोज आपने खूब तैयारी करी, सुबह अमृत वेला किया, मुरली पढ़ी, भाई घंटे लगाए 4-5, और फिर क्या होगा? आपके युगल, आपका बच्चा एक गाली देगा, बस सारा ज्ञान छू मंतर। एक गाली मिलते ही। तो तैयारी करी थी 4-5 घंटे, पेपर आया था 1 सेकंड का, फेल। लेकिन 4-5 घंटे की तैयारी थी, 1 गाली मिली, कोई बात नहीं, 2 मिली, कोई बात नहीं, 3 मिली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ? पास हो गए। लेकिन अभी क्या हुआ? 3 गाली तक तो गिन रहे थे, 1 हो गई है। श्री कृष्ण की तरह, शिशुपाल की तरह वो गालियां दे रहा था, कोई बात नहीं ताऊ, 99 गाली हो गई है, 100वीं गाली पे गला काट दिया। इसे सहनशीलता कहेंगे ना? कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है। यदि, मैं पहले ही बोल चुका हूं, यदि कोई भी आत्मा आपके साथ अपराध का भाव लाने की कोशिश कर रही है,
तो उसके प्रति कानूनन और सामाजिक जो भी नियम बने हुए हैं उनके अंतर्गत आप कार्रवाई करें, परंतु नफरत के भाव से नहीं, क्योंकि आप उस आत्मा के साथ वही बीज बो करके आए हुए हैं। वही बीज आप नफरत के बो करके आए हुए हैं, तो आप अपने बोए बीजों को काट रहे हो भाई, तो नफरत करने का अधिकार आपके पास है ही नहीं। देखिए, कोई भी आत्मा जो आपके संबंध संपर्क में आई है, वो मेरे संबंध संपर्क में क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने आपके वाले बैंक से लोन नहीं लिया। भाई आप सोचो, अगर मेरा लोन एसबीआई से है तो मैं तो एसबीआई की किस्त पटाऊंगा, आपका आईसीआईसीआई से है तो आप आईसीआईसीआई की किस्त पटाओगे, हाँ कि ना? जीवन भी बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ऊपर जिन संबंधियों का लोन है आप उनकी किस्त पटाओगे, मुझ पे जिनका है मैं उनका पटाऊंगा। इसलिए खुशी खुशी किस्त पटाओ और एनओसी लो, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यही मेहनत है बस। सही बात है।